मैं हूं चंद्रशेखर धरनी और इस वक्त हम मौजूद हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी जो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके पास बातचीत करेंगे। इन्होंने आज एक अहम फैसला सुनाया है, इन्हीं के मुख से सुनेंगे कि क्या फैसला इन्होंने सुनाया। सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद धन्यवाद धरनी जी। गुप्ता जी, आज क्या ऐतिहासिक फैसला सुनाया आपने? नहीं, फैसला मैंने नहीं सुनाया। फैसला तो जो सोलन डिस्ट्रिक्ट की जो कोर्ट है, नालागढ़ कोर्ट, वहाँ के जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं जितेंद्र कुमार जी, उन्होंने हमारे कालका से विधायक श्री प्रदीप चौधरी जी को 3 साल की सज़ा सुनाई है। एज पर रूल्स एंड जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कोई भी विधायक या मेंबर पार्लियामेंट जिसको 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है, वो उसी दिन डिस्क्वालीफाई हो जाता है जिस दिन उसको सज़ा सुनाई जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये निर्णय तो कोर्ट ने किया है। आज हमने तो केवल उसको नोटिफिकेशन किया है और खाली जो कालका विधानसभा सीट है उसको खाली घोषित किया है, जिसकी जानकारी हमने इलेक्शन कमीशन को भेज दी है। तो यानी कि अब कालका भी चुनाव जो हैं जल्दी होंगे, जैसे कि पहले एक अभय चौटाला इस्तीफा दे चुके हैं, ये 2 सीटें रिक्त होगी अब। हाँ, अब 2 सीटें खाली हैं, एक कालका और दूसरी एलनाबाद। गुप्ता जी, इसमें आपने सारा लीगल राय भी ली होंगी, कानूनी पहलू भी अध्ययन किए होंगे। कानूनी पहलू प्रमुख रूप से कौन कौन से इसमें उभर कर आए? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, जो सबसे बड़ा कानूनी पहलू है वो है जजमेंट जो 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई है। एक केस था लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि कोई भी विधायक या मेंबर पार्लियामेंट अगर उसको 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है तो वो उसी दिन से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जो उसके अंदर कुछ सेक्शन ऐड किए थे उनको उन्होंने डिलीट किया है और सेक्शन 8 के जो क्लास 4 थी उसको उन्होंने खारिज किया। गुप्ता जी, इसमें कन्विक्शन और सेंटेंस 2 चीज़ें टेक्निकली और लीगली आती हैं। इन दोनों चीज़ों पर क्या आपके सामने राय लीगली आई? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी जो डिसीजन लेते हुए वो देखा जाता है कन्विक्शन। कन्विक्शन जो है वो कम से कम 2 साल की होनी चाहिए। अब वो कन्विक्शन सेंटेंस जो चलेगी, साथ साथ चलेंगी वो तो, लेकिन वो हाई कोर्ट किसी भी बड़ी कोर्ट के अंदर जाएंगे तो अगर कोई बड़ी कोर्ट का निर्णय उनके हक में आता है तो उसके अनुसार हम निर्णय लेंगे। अपील का अधिकार तो हर उस दोषी व्यक्ति को होता है जो सजा याफ्ता हो जाता है, लेकिन वो अपील निसंदेह करेंगे, उनका ऑन मेरिट भी राइट बनता है। कोर्ट क्या करती है वो कोर्ट के रुख पर निर्भर करेगा। लेकिन जो विधानसभा की विधायिका कार्यप्रणाली है उसके तहत क्या होगा अगर इन्हें वहाँ से रिलीफ मिलता है तो? नहीं, अगर रिलीफ मिलता है तो कोर्ट के निर्णय के अनुसार हम निर्णय लेंगे। इससे अलावा 1-2 इश्यूज और हैं जो राजनीति रूप से किसानों के आंदोलन को लेकर हैं। जिस प्रकार से किसानों का आंदोलन एक बार फिर से गति पकड़ने लगा है, खासकर दिल्ली लाल किले पर जिस प्रकार की घटना हुई उसकी सभी ने निंदा की। नहीं, देखिए, निसंदेह जो लाल किले के ऊपर उस दिन हुआ या जो प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई, निसंदेह वो निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए था और किसान आंदोलन शांतिपूर्ण रहे, ये हर व्यक्ति की इच्छा है, सरकार की भी इच्छा है और मैं समझता हूँ कि किसानों की भी इच्छा है। लेकिन जो 26 जनवरी को हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। गुप्ता जी, ऐसी स्थिति में आज क्योंकि किसान सड़कों पर हैं, दिल्ली के फिर चारों तरफ जमने लगे हैं, आपकी अपील क्या रहेगी? नहीं, मैं तो किसान भाइयों से और सभी नागरिकों से अपील करूंगा कि कोई भी कार्य जो अगर उन्होंने करना है, चाहे वो कोई आंदोलन है, वो शांतिप्रिय तरीके से हो और एक दूसरे की जो दिक्कतें हैं उनको ध्यान में रख करके हो। गुप्ता जी, एक चीज़ और, जो पहला इशू चल रहा था उसी पर दोबारा लौटता हूँ कि जो विधानसभा सीट रिक्त होती है उसमें कितने दिनों में चुनाव करवाए जाने, समय की क्या प्रक्रिया रहती है? ये तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा कि कब उन्होंने चुनाव कराने हैं। हमने उनको जानकारी दे दी। धन्यवाद गुप्ता जी। तो ये हैं ज्ञानचंद गुप्ता, जिन्होंने
हिमाचल की एक कोर्ट के फैसले के बाद, जिसमें प्रदीप चौधरी को 3 साल की कन्विक्शन की गई है, के बाद बतौर विधानसभा अध्यक्ष जो कार्रवाई बनती है नियमानुसार, उसके तहत एक कड़ा कदम लिया गया और ये कदम हरियाणा की 2 विधानसभा सीटों के चुनाव अब इकट्ठे होने के संकेत दे रहा है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।